धन लड़ाई में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। वर्षा को लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम होगा। वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति को उदाहरण को प्रस्तुत करना। गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी है? संस्कृत। उस स्थान के रूप में चिन्हित कीजिए जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। सारनाथ। संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? चोल, चेर, पांड्य। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना शांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासनकाल में बनाया गया था? मौर्य। विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया था? रामानुज। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेज को रखा जाता है। 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन एक सही है। बंदगाह विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर पार किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने अमेरिका का खोज किया था। राजवंश में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया है? चेर। 1904 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में सैमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन। युवा बंगाल आंदोलन। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां। वयोवृद्ध गांधी नेता पोटी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल किया था? आंध्र प्रदेश को। बहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? मौलाना आजाद। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश कर्क रेखा कर्कवृत्त है। कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। महोगनी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। साल। कटीली झाड़ियाँ। बबूल। मैंग्रोव वन। सुंदरी। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान है किस महाद्वीप में? अंटार्कटिका में। महासागरीय धारों के संबंध में कौन से कथन सही है? कथन एक सही है। उष्ण या गर्म महासागरीय धाराएं भूकंप रेखा के निकट उत्पन्न होते हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। कंबुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा दू। सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? 13वां। रविन्द्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? गढ़ बायरे। हिंदुस्तान गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1913। लाला हरदयाल। दिरहम है चांदी का सिक्का। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? कलिंजर। राजा राममोहन राय के प्रयासों में बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध घोषित किया गया है? 17 AD 1829 नियमन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया? 1976। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86। वह संशोधन की समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अनपिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया किस वर्ष? 1953। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री के समय में किया गया। मोरारजी देसाई। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई थी? पी रामास्वामी। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। वो कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? कृष्णकांत। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है 29%। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। सभी पर्जनिक भू आकृतियां प्रक्रियाओं के लिए एक समान शब्दावली प्रयुक्त की जाती है वह है पटल विरूपण। जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। कौन सी कायांतरिक शैल नहीं है? चूना पत्थर। कायांतरिक में संगमरमर क्वार्टजाइट और स्लेट आते हैं।
हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता का अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले? मुहरों पर। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। गंगा यमुना दोआब। भारत के प्राचीन नगरों का पतन। अर्बन डीके इन इंडिया। 300 एडी से 1000 एडी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक रामशरण शर्मा हैं। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? 1946। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? गुप्त काल। श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? गंग। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल में। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? उत्तर पूर्वी। कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? बेंगलोर। सेलम, डोलबी और दुर्गापुर है। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। अधिकतम तो बिहार है, न्यूनतम सिक्किम है। मोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? टोबा, खरीन, टांका और नाली है। सुमेलित नहीं है अवरक। जामसर सुमेलित नहीं। टंगस्टन, टेगाना, सीसा और जस्ता। राजपुरा, दरीवा, तांबा, सिंघाना। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? सवाई माधोपुर। राजस्थान में डिडवाना, कोटा और अलवर है। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व? भरतपुर। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? करौली। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? जैसलमेर। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त है? विग्रहराज चतुर्थ। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? यति ज्ञानचंद्र। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार। अजैव संसाधन नहीं है। पौधे, मृदा, चट्टान, खनिज अजैव संसाधन है। विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? चिली। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस है। सुमेलित नहीं है। लद्दाख, शिलांग। मिल्पा मैक्सिको। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। रोका ब्राजील। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा? अन्नायमुडी।